कुमार विराज एक लोहार के पास गए और उससे कहा कि मुझे ऐसे बाण बनाकर दो जो पीतल के पात्रों को भी भेद सकें। लोहकार ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले वैसे ही अभेद्य बाण बना दिए। अगले दिन विराज ने उन तीक्ष्ण बाणों से पीतल के घटों को भी भेदना आरंभ कर दिया। अब घटों में एक के स्थान पर 2 छिद्र होने लगे। प्रजा पुनः राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, हम भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास एक ठठेरा बिठा देते हैं। वह तुम्हारे छिद्रित घटों की तुरंत मरम्मत कर दिया करेगा। अब कुमार विराज की आयु 13 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन कुमार विराज अपने मित्रों के साथ वन में खेलने गए। वहां उन्होंने रेतीली भूमि पर एक दुर्ग बनाया और उसकी रक्षा का खेल खेलने लगे। उसी समय एक धनी व्यापारी सेठ धनंजय अपने ऊंटों और गायों के विशाल समूह के साथ वहां से गुजरा। वह राजाओं के लिए माल का परिवहन करता था। सेठ ने बालकों से मार्ग छोड़ने को कहा, किंतु विराज अड़ गए। तुम कौन हो? मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? तुम अपने ऊंटों को दूसरे मार्ग से ले जाओ। सेठ धनंजय को, जो स्वयं भी राजाओं के साथ उठता बैठता था, इस हठी बालक पर क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आकर विराज के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। कुमार विराज रोते हुए अपने मामा राजा चंद्रप्रकाश के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और अपने सैनिकों के साथ उस सेठ पर आक्रमण कर दिया। जब सेठ धनंजय ने देखा कि स्वयं महाराज ने उस पर आक्रमण किया है, तो वह घबरा गया। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तुमने उस पर हाथ उठाया। सेठ समझ गया। वह महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करते हुए दंड स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। राजा प्रसन्न हो गए और सेठ को अपने दरबार में अतिथि बनाकर ले आए। कई दिन राजमहल में रहते हुए घूमते फिरते सेठ धनंजय की दृष्टि एक दिन विराज की माता रानी देविका पर पड़ गई। रानी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर सेठ की नीयत दूषित हो गई। उसने राजा चंद्रप्रकाश से पूछा, यह दिव्य स्त्री कौन है? राजा ने बताया, यह हमारी धर्म बहन है और विराज इन्हीं का पुत्र है। सेठ धनंजय ने एक कुचक्र रचा। वह रानी देविका के पास गया और विराज को मारने के लिए क्षमा मांगी। उसने रानी को एक बहुमूल्य हार उपहार में दिया और कहा, जैसे आप राजा चंद्रप्रकाश की बहन हैं, वैसे ही आज से मेरी भी बहन है। रानी उसके मन के खोट को नहीं समझ पाई। कुछ दिन और बीतने पर सेठ ने राजा चंद्रप्रकाश से कहा, राजन, मेरी बहन इतने समय से आपके पास है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बहन और भांजे को कुछ दिनों के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यदि मेरी बहन जाने को तैयार है तो मैं नहीं रोकूंगा। सेठ के आग्रह करने पर रानी देविका भी तैयार हो गईं। राजा चंद्रप्रकाश ने अपनी बहन को उस धूर्त सेठ पर विश्वास करके उसके साथ भेज दिया। जैसे ही वे राजा चंद्रप्रकाश के राज्य की सीमा से बाहर निकले, सेठ धनंजय ने अपना डेरा लगा दिया। अर्धरात्रि के समय वह रानी देविका के तंबू में प्रवेश कर गया। पैरों की आहट से रानी जाग गईं। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।